नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत दुखद घटना हुई है। हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का निधन एक प्लेन क्रैश में हुआ है। और इस तरह की एक घटना बिपिन रावत जी के साथ भी हुई और एक घटना एयर इंडिया की भी हुई। इस तरह की कई सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि प्लेन क्रैश में बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और वीआईपी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न यही आता है कि तकनीकी खामियां। तो आज हम केवल इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि तकनीकी खामियां प्लेन में ही है या आपके ग्रहों की भी एक तकनीकी है और उसमें भी कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है। तो दोस्तों अब हम इनकी समीक्षा करते हैं। तो श्री अजीत पवार जी का जो गूगल के अनुसार जन्म तारीख 22/7/1959 12 बजे का है और इनकी कुंडली कन्या लग्न की बनती है। तो अभी आपने कुछ समय पहले 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, कन्या लग्न पर बनाई थी, क्योंकि 2026 की प्रेडिक्शन हम कर रहे थे, सभी लग्न की कर रहे थे। तो उसमें हमने कन्या लग्न की भी एक प्रेडिक्शन की थी। तो कन्या लग्न में सबसे पहले हमने टाइटल में ही ये चीज कही थी कि मुक्ति का समय है और सुरक्षा में कोई चूक न हो। वही आपके सामने रिजल्ट में भी है। तो दोस्तों हम कोई जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत मेहनत करके और सारे पहलू को देख के आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपका कर्म कैसे होना चाहिए, आपकी कुंडली के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, क्या चीज़ आप अगर छोड़ देते हैं तो वो कहीं आपको दिक्कत ना दे। इसलिए हम आपको सावधानियां बताते हैं। तो अब हम आपको ये समीक्षा करके बताते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आई है, कहाँ समस्या बनी है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि अजीत पवार जी की कुंडली ये है और इसमें लग्न में राहु बैठे हैं, सेकंड हाउस में गुरु हैं और फोर्थ हाउस में शनि है, वक्री है, और छठे हाउस में चंद्रमा है और सातवें हाउस में केतु है और बुध और सूर्य 11वें हाउस में और 12वें हाउस में शुक्र और मंगल बैठे हैं। इनकी दशा चल रही है, महादशा बुध की थी 2031 तक, अंतर्दशा राहु की थी 13/5/2026 तक और अंतर्दशा चंद्रमा की थी 20/3/2026 तक। तो अब हम इसमें एक समीक्षा क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनके लग्न में राहु बैठे हैं। तो लग्न में जब राहु बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की सोच एक राजनीतिक होती है, महत्वाकांक्षी सोच होती है और वो बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, चतुर होते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। मतलब और ये आप भी जानते हैं कि राजनीति के बहुत बड़े वो खिलाड़ी रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु पवार साहब रहे हैं, उनके चाचा। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी थे। अभी चर्चा में भी थे कि उन्होंने अपने चाचा की ही पार्टी को दो फाड़ करके अपनी अलग पार्टी बनाई और उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो मुख्यमंत्री कई बार बन चुके हैं। तो ऐसी उनकी एक शख्सियत थी। लेकिन ये राजनीतिक तौर पे अगर हम देखते हैं तो ये अच्छी हो सकती है, अपनी ग्रोथ करना अच्छा होता है। लेकिन अगर हम निजी तौर पे देखते हैं तो कुंडली में बहुत कुछ छूट जाता है और निजी तौर पर छूटने से उनका नुकसान भी निजी हो जाता है। कैसे हो जाता है वो हम आपको अभी समझाते हैं। दोस्तों राहु इनके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और बुध की राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं। तो कन्या राशि के हिसाब से मालिक बुध बन जाते हैं। तो राहु यहाँ के भी रिजल्ट दे रहे हैं, 11वें हाउस के भी रिजल्ट दे रहे हैं और यहाँ के भी रिजल्ट दे रहे हैं। और बुध की जो राशि है, बुध के साथ सूर्य बैठ रहे हैं, सूर्य को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो सरकार में बने रहे, ये चीज़ उनके लिए अच्छी थी। लेकिन निजी तौर पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम ये बात कर रहे हैं कि उनके 7वें हाउस में केतु बैठा है। तो 7वां हाउस जो होता है मारक कहलाता है। तो केतु मारक हाउस में बैठा है तो एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन ये बनती है कि केतु का उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता थी। और केतु ही वो ग्रह ऐसा है
कि जिसने ये सारी कहानी पलट दी है और इस तरह की दुर्घटना हुई है। क्यों हुई है अब हम उसको आपको समझा रहे हैं। केतु उनके 7वें हाउस में बैठे हैं, तो ये गोचर के शनि जो हरे कलर से बने हुए ये गोचर वाले ग्रह हैं। तो ये गोचर के शनि 7वें हाउस में, और राहु 6ठे हाउस में, बुध सूर्य मंगल शुक्र 5वें हाउस में, गुरु 10वें हाउस में, और केतु 12वें हाउस में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रेडिक्शन क्या बनती है कि सबसे पहले आती है कि केतु एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ रहे हैं गोचर वाले। तो इसका मतलब है कि आपका कर्म, आपका प्रोफेशन राहु वाला न होके केतु वाला होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक चूक हुई कि वो राहु को लिए बैठे हैं लेकिन केतु को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। केतु सुरक्षा भी होता है, तो हमने उस वीडियो में ये भी कहा था कि सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। तो जब शनि यहाँ पे आ गए और फिर 12वीं राशि में जब केतु बैठते हैं तो मोक्ष का कारक बनते हैं, बंधन मुक्त कराते हैं। 12वां हाउस अस्पताल का भी होता है, और 12वीं राशि समझ सकते हैं, 12वीं राशि अस्पताल की भी होती है, शमशान की भी होती है, डिटैचमेंट की, आइसोलेशन की होती है। मतलब कहने का अगर हम आज की घटना के हिसाब से देखें तो स्वर्गवासी होने की भी होती है। अब केतु यहाँ पे एक जगह नहीं 2 जगह काम कर रहे हैं। यहाँ पे केतु है, यहाँ एक्टिवेट हो रहे हैं, और यहाँ जो ट्रांजिट के केतु हैं वो 12वें हाउस में बैठे हैं। तो 12वां हाउस हो या 12वीं राशि हो, दोनों में केतु का इन्फ्लुएंस है, और केतु का इन्फ्लुएंस होने की वजह से बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको केतु का कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यदि वो प्लेन स्टार्ट होने से पहले सिक्योरिटी चेक एक बार जरूर करते तो ये घटना हो सकता था, नहीं होती। लेकिन ये क्यों नहीं होती? क्योंकि केतु का वो कार्य करते हैं। उन्होंने केतु का कार्य नहीं किया, उन्होंने राहु का कार्य किया। हम यहाँ पे कोई बुराई करने के लिए नहीं बैठे, हम केवल समीक्षा करने के लिए बैठे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ग्रहों का गोचर। अब हम बता रहे हैं कि कहाँ पे उन्होंने चूक की है, क्योंकि उनके जो गुरु हैं शनि बैठे हैं धनु राशि में। धनु राशि का मतलब होता है गुरु की राशि होती है, मल्टी टैलेंटेड करने वाली राशि होती है, एक से ज़्यादा काम करने वाली होती है, प्रोफेशनल बनाती है कई सारे क्षेत्र में। लेकिन ये वक्री है। तो अब शनि यहाँ पे जब गुरु की राशि में बैठे तो ये भी इशारा कर रहे हैं कि शनि चाचा भी होते हैं कर्म के साथ साथ। तो चाचा कौन है? गुरु है। तो उनके गुरु उनके चाचा थे। अब आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, उनके राजनीतिक गुरु उनके चाचा पवार साहब थे। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि पवार साहब को छोड़कर उन्होंने एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि राहु है महत्वाकांक्षा देगा, तो महत्वाकांक्षा या टॉप पे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्होंने उनका साथ छोड़कर दूसरी जगह उप मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं उनका गुरु और शनि प्रॉब्लम में हुआ है, निगेटिव हुआ है। और जब शनि निगेटिव हुए तो शनि वक्री है, तो वक्री होके 4, 8 और ये 12, तो ये केतु को एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि यहाँ पे मूल नक्षत्र में है, तो मूल नक्षत्र भी केतु का ही होता है, तो यहाँ पे भी केतु एक्टिवेट हमेशा रहना है। मंगल मगा में, ये भी केतु का नक्षत्र है। तो यहाँ पे पूरी कुंडली में आप देख रहे हैं कि केतु की ही सारी कहानी चल रही है। अब केतु ने क्या किया रोल कि शनि जो होते हैं, जो अभी ये शनि जो उनके गोचर वाले शनि है, तो गोचर वाले शनि जब केतु से मिलते हैं तो शनि कर्म है, तो वो कह रहे हैं 7th हाउस का कर्म केतु का कर्म करने के लिए। नहीं तो शनि आयु का कारक होते हैं, लॉन्जेविटी होते हैं। तो जब मारक हाउस में शनि पहुंच रहे हैं और केतु वहां पे ऑलरेडी बैठे हैं, तो वो साफ कह रहे हैं कि आपकी आयु को खतरा हो सकता है यदि आप केतु के कार्य नहीं करेंगे, केतु पे ध्यान नहीं देंगे। केतु का मतलब होता है ध्यान देना। तो आपने अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी आयु कट सकती है, कम हो सकती है, मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। इधर ये केतु यहाँ पे बैठे 12वें हाउस में आए, तो इन्होंने मंगल को एक्टिवेट किया, तो मंगल का नक्षत्र भी मगा है, केतु है। तो और ये सूर्य है,
तो अब आप समझ लीजिए कि सूर्य एक्टिवेट हो गए, मंगल एक्टिवेट हो गए और 12वें हाउस में हो गए। तो 12वें हाउस का साफ होता है, मंगल शरीर भी होता है। तो शरीर आपका कहाँ जा रहा है? शमशान या एकांत में, आइसोलेशन में, मोक्ष में, बंधन मुक्त करने में। तो ये सारी चीज़ों के पीछे एक ही रीजन हमें नज़र आ रहा है। वो रीजन ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने गुरु को डाउन किया है। और गुरु जब डाउन होते हैं तो सपोर्ट सिस्टम ध्वस्त होता है, सपोर्ट नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है और यही समस्या आ जाती है। अगर गुरु यहाँ पे इनके अच्छी कंडीशन में होते, अगर वो अपने गुरु को अच्छी कंडीशन में रखते तो क्या होता है कि निजी तौर पर उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उस समय इनको सपोर्ट मिल जाती। या तो दुर्घटना इतनी कम होती कि वो हॉस्पिटल में जाकर बच सकते थे, सपोर्ट मिल जाती। या ऐसा होता है कि गुरु की सपोर्ट का मतलब ये है कि जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले इनके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी आ सकती थी, तो वो सिक्योरिटी चेक को कर लेते, तो हो सकता था कि वो यात्रा को टाल देते। तो हमारा कहना सिर्फ यही है दोस्तों कि अपनी कुंडली की समीक्षा जरूर करें, ग्रहों को हल्के में न लें, क्योंकि ग्रहों का गोचर और जो कुंडली के ग्रह हैं जब वे आपस में ट्रांजिट करते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने से ही ये सब कुछ होता है। अब ये केतु है, अब मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, केतु है, केतु ने मंगल को एक्टिवेट किया, मंगल का मतलब शरीर है, तो शरीर को एक्टिवेट किया, केतु का मतलब कटिंग है, तो उनके शरीर का कट होना। तो जहाँ तक हमें खबर मिली है कि उनका सर भी कटा हुआ था। अब आप इस चीज को एक देख सकते हैं कैसे, क्यों? क्योंकि पांचवी राशि जो होती है ये यहाँ की होती है, पहली राशि सर की होती है और ये दुर्घटना का हाउस भी है। तो यहाँ पे भी 159, तो ये एक ही वो बताया जाता है, 159 के ट्राइन में है, तो इसका मतलब है कि सर उनका कटा है, यहाँ पे भी उनके डैमेज हुआ है, यहाँ पे भी हुआ। बहुत चीज़ें होती, बहुत बारीकी की चीज़ें होती, तो बहुत समय लगता है। हमारा कहना केवल इतना है कि आप अपनी कुंडली की समीक्षा जरूर कराएं और जो भी कहा जाए वीडियो को ध्यान से देखिए। अपनी कुंडली के अनुसार जो भी कर्म आपका बनता है वो आपको समझ में आता है तो आप कर्म करिए, नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उसकी समीक्षा एकदम फ्री आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।